28th न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 28th न्यूमेरिकल। सपोज एफ ऑफ एक्स, देखो तीन बड़ी वैल्यू गिवन है और क्या बोल रहे हैं, ये तो गिवन है, एंड इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, और बात की बात है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखो अभी हमें यहाँ पर सिंपली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है ऐसा पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा है, ए और बी की वैल्यू पता करने के लिए पूछा है। ए और बी की वैल्यू कब पता करेंगे, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 है, तो इज इक्वल्स टू करने के लिए पहले एलएचएस तो होना चाहिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स तो होना चाहिए, वो निकाल ले पहले हम। ओके तो पहले वो निकाल लेते हैं, क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है ना, 1 एफ ऑफ एक्स। बढ़े आगे, ये हमें फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 1 नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया 1 नेगेटिव। डन, पक्का। अच्छा अब फंक्शन कौन सा ले, देखो तीन फंक्शन है मेरे पास, कौन सा फंक्शन ले, फर्स्ट वन। 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, तो ये है ना x लेस देन 1, ये तो ग्रेटर देन 1 है और ये तो इक्वल टू 1 है, तो पहला वाला ही ले लेंगे, तो a प्लस बी एक्स, तो मैंने ले लिया a प्लस बी एक्स। डन। अब लिख दो एक बार और लिखना हो तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेंड्स टू 1 नेगेटिव लिखा है, ये 1 a प्लस बी एक्स। ओके अब वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 पुट करते हैं, देखो a प्लस b की जगह x की जगह 1, तो आंसर क्या आया, a प्लस b। डन, x की जगह 1 पुट करो। ओके हो गया। नाउ वी आर राइटिंग राइट हैंड लिमिट, फिर से लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f ऑफ x, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव मतलब 1 लिख सकते हैं। अब f ऑफ x क्या लेंगे, एक से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, सेकंड वाला लेंगे, एक से बड़ी तो थर्ड, हाँ सेकंड वाला तो 1 है, एग्जैक्ट 1 है, तो ये आएगा थर्ड वाला b माइनस ए एक्स, तो b माइनस ए एक्स। अब x की जगह 1 पुट कर दो, तो b माइनस ए एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा b माइनस ए एक्स की जगह 1, तो a इंटू 1 1, हाँ तो यही आंसर है। डन। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी f ऑफ 1 के इक्वल है। कौन f ऑफ 1 के इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, वो क्या है, वो तो ये दो है, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव एंड 1, वो इक्वल है f ऑफ 1 के, इसके f ऑफ 1 के। तो f ऑफ 1 क्या है, देखो अगर x 1 हो तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, f ऑफ 1 तो 4 है, क्यों, अरे डायरेक्टली लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 होता है, f ऑफ x 4 है। अगर ना लिखा हुआ तो और कुछ वैल्यू गिवन होती 2x प्लस 1, तो x की जगह पुट कर दो 1, फिर जो वैल्यू आती है वो लिखेंगे, लेकिन हमें तो कोई x वेक्स कुछ गिवन नहीं है, x अगर 1 हो तो फंक्शन हमारा है 4। डन। अब उन्होंने क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, उसमें तो ये दोनों आ गए, तो इसकी वैल्यू भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है, यही मीनिंग हुआ ना इसका। दिस, ये जो है वो, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों इक्वल है f ऑफ 1 के, और f ऑफ 1 क्या है 4, तो मतलब इसके बेस पे सिंस इट इज गिवन दैट, फिर ये लिख दो और उसके बाद लिखो कि भाई a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 गिवन है और b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। समझ में आया, कैसे आया ये, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, तो 1 लो या 1 नेगेटिव लो, ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होगा, उन्होंने ही बोला है। ओके यहाँ पर हमें चेक करना नहीं है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं तो तुम बोल दो कि a प्लस बी है, b माइनस ए है, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, हमें तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। वो बोल रहे हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो अननोन है वो फाइंड करो a और b। डन। ओके तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहीं से फिर न्यूमेरिकल खत्म मत कर देना, a और b की वैल्यू पता करनी है, फिर भाई पक्का पता चला ना। अच्छा अब ये गिवन है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट से आया, ये राइट हैंड लिमिट से आया और ये f ऑफ 1 से आया, जो हमें यहाँ पर गिवन है वो। डन। तो इसका सॉल्यूशन कर ले, अब ये तो तुम्हें आता ही है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को आगे क्या करेंगे हम, b इज इक्वल्स टू 4 प्लस ए हो जाएगा,
माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, तो b इज इक्वल टू 4 प्लस ए, इसको वापस यहाँ पुट कर दो, तो a प्लस b की जगह लिख देंगे 4 प्लस ए इज इक्वल टू 4। तुम डायरेक्टली कैंसिलेशन वाली वो कौन सी मेथड, इलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की है। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस a इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 0, तो a इज इक्वल टू 0 a 0 आ गया, a 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो b क्या आ जाएगा 4, डन। a की वैल्यू 0 पुट कर दो तो b आ गया हमारा 4, a और b मिल गए, यही तो ढूंढना था, बात खत्म हो गई, डन। पक्का समझ में आया क्या किया, यस सर श्योर। यहाँ पर हमें चेक नहीं करना लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, बोल रहे हैं करती है, तुम a और b पता करो, तो हमने a और b पता कर दिए, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट आई, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट करती है। अरे सर ये कैसे एग्जिस्ट करती है, सेम आनी चाहिए, सेम आ सकती है ना भाई, तुम नंबर को a और b ऐसे कांस्टेंट होंगे, ये लिया है ना, देखो यहाँ पुट करो, लो अब वैल्यू तो पता चल गई ना, अब वैल्यू पुट करो, a की जगह 0, b की जगह 4, आंसर क्या आया तुम्हारा 4 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया 4, b की जगह 4, a की जगह 0, 4 आया है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया ना, तो वही तो बोल रहे हैं वो, अंडरस्टूड, यस सर। ठीक है चलो।